बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल गर्मा चुका है। हाल के कई सर्वेक्षणों से ये साफ झलक देखने को मिल रही है कि महागठबंधन जनता का भरोसा जीतने में काफी पीछे छूटता चला जा रहा है, जबकि एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार के अनुभव ने इस गठजोड़ को मजबूती दी है। वहीं विपक्षी खेमे के चेहरे, नैरेटिव और रणनीति सब कुछ बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अलग अलग सर्वे एजेंसियों के अनुमानों में चुनावी हवा महागठबंधन के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में बहती दिखाई दे रही है। बिहार चुनाव में महागठबंधन लगातार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी तेजस्वी के नेतृत्व, चुनौती, कांग्रेस की कमजोर उपस्थिति और नए राजनीतिक खिलाड़ियों के विपक्ष के समीकरण को बिगाड़ने की एक बड़ी वजह है। उधर जनसुराज और ओवैसी जैसे फैक्टर ने भी महागठबंधन की जमीन को और कमजोर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी कमी महागठबंधन के पास कोई ठोस नैरेटिव का ना होना माना जा रहा है। ऐसे में यही वजह है कि चुनावी हवा में एनडीए मजबूत और विपक्ष बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति में चेहरों का असर हमेशा से निर्णायक रहा है और इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशासनिक पकड़ ने चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया है। सर्वे बताते हैं कि नीतीश का अनुभव और मोदी का करिश्मा मिलकर एनडीए को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और इसके आगे महागठबंधन का कोई चेहरा बराबरी की टक्कर में भी नहीं दिखाई दे रहा। तेजस्वी यादव जरूर एक संभावना के तौर पर उभर कर सामने आए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया ये पक्ष भी कमजोर दिखाई देने लगा। हालांकि एक बड़ी एज विपक्ष के पास, इस महागठबंधन के पास थी कि इतने लंबे अरसों की एंटी इनकम्बेंसी को अपने फेवर में वो कैश कर सकें, लेकिन ऐसा करने में विपक्ष नाकाम दिखाई दे रहा है। कई ओपिनियन पोल में मोदी नीतीश की जोड़ी जनता को ज्यादा भरोसेमंद लग रही है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा तो हैं, लेकिन उनके नेतृत्व को लेकर जनता और सहयोगी दलों के बीच ही भ्रम की स्थिति है और ऐसा कई बार कई बयानों से भी साफ देखने को मिला। कई बार उनकी बयानबाजी और रणनीति को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। अलग अलग सर्वे अनुमानों में युवा नेता होने के बावजूद अभी तक के स्थायी विश्वास भी तेजस्वी पैदा नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि कभी उन्हें सीएम के विकल्प के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, तो कभी विपक्षी खेमे में भी असहमति इस पर झलकती है और ये कंफ्यूजन महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और ऐसे में तब और ज्यादा जब अब चुनाव बहुत नजदीक पहुंच चुका है। दरअसल हर चुनाव एक नई कहानी मांगता है और एक ऐसा मुद्दा जो जनता से जुड़ सके, लेकिन महागठबंधन अभी तक कोई ठोस नैरेटिव गढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहा। न रोजगार का ठोस एजेंडा, न शिक्षा स्वास्थ्य पर स्पष्ट विजन। केवल नीतीश विरोध या मोदी विरोध से जनता को साधा नहीं जा सकेगा और इसीलिए शायद ये सर्वे इसी ओर इशारा भी कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एनडीए लगातार विकास की स्थिरता और नेतृत्व की लाइन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है। महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सहयोगी दलों में कांग्रेस है। राज्य में कांग्रेस का संगठन बेहद कमजोर है और उसकी जमीनी पकड़ लगभग नगण्य है। महज कुछ सीटों पर लड़कर के कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा तो बनती है, लेकिन कोई बड़ा वोट ट्रांसफर कराने की स्थिति में वो नहीं पहुंचती। और इस बार भी कांग्रेस की भूमिका यूपीए के सहारे वाली ही दिखाई दे रही है, जो कि गठबंधन को और ज्यादा कमजोर बिहार में करता दिखाई दे रहा है। वहीं एक अहम फैक्टर बनकर उभरे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा ने अब बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प पैदा किया। हालांकि चुनावी नतीजों में इसका एक बड़ा असर किस रूप में दिखाई देगा ये कहना अभी जल्दबाजी है, लेकिन कुछ हद तक के लोग एक ऑप्शन के तौर पर जरूर देख रहे हैं। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महागठबंधन पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वोटों का बंटवारा और इसका नुकसान साफ साफ महसूस किया जा सकता है। युवा और पढ़े लिखे तबके में पीके यानी प्रशांत किशोर की बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। कुछ हद तक के उनकी तरफ रुझान भी है और इससे विपक्ष के वोट बैंक में सेंध का एक बड़ा खतरा है।
और जो ताज़ा सर्वे आ रहे हैं, उन अलग अलग सर्वों में ये खासकर शहरी और शिक्षित मतदाताओं में पीके का क्रेज बढ़ता दिखाई दे रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बिहार में सीमांचल इलाका हमेशा से टारगेट एरिया रहा। यहां पर मुस्लिम वोटों पर उनकी पकड़ बढ़ती चली जा रही है और इसका सीधा असर महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ रहा है। कई ओपिनियन पोल खुलकर सामने आ रहे हैं। इनके मुताबिक सीमांचल में आरजेडी को मुस्लिम यादव समीकरण पर हमेशा भरोसा रहा, लेकिन अब ओवैसी की सक्रियता इस समीकरण को कमजोर कर सकती है और यह भी महागठबंधन की हार की एक बड़ी वजह बन सकती है। ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे जो मजबूती से चुनाव के पहले जनता तक पहुंचाए जा सकते थे, महागठबंधन उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने में फिलहाल नाकाम दिखाई दिया। वहीं डबल इंजन की सरकार और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप न लगना, वहीं विपक्ष में सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी और उनके परिवार पर कई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और ऐसे में जनता जब दोनों पक्षों को तराजू पर रख रही है तो महागठबंधन चुनाव की इस दौड़ में फिलहाल पीछे दिखाई दे रहा है। फायदा एनडीए को हो रहा है। नेक्स्ट खबर, 17 नए नियमों के साथ पहली बार बिहार में होगा विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पटना में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पोलिंग बूथ की 100% कास्टिंग होगी, यानी कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे, इसके लिए कैमरे एक्टिव रहेंगे। और इस बार सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से कई नई चीजों की शुरुआत भी होने जा रही है। कोई देता थोड़ी है, हम ले लिया हमने, कहीं छपा है तो ये डिजिटल में कहीं छपी है। नहीं नहीं, ये यहाँ चलेगा। चलेगा तो कहीं भी चलेगा। कहाँ तक आए थे हम? पोलिंग बूथ तक आ गए थे ना। और इस बार बिहार चुनाव से कई नई चीजों की शुरुआत की जा रही है, जो आने वाले समय में दूसरे राज्यों के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इस बार 17 नए बदलाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। चुनावी पारदर्शिता और मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए हैं, उनकी शुरुआत बिहार विधानसभा से होने जा रही है और उसमें कुछ नई बातें। सबसे पहली बात, ईवीएम में प्रत्याशियों की अब रंगीन फोटो होगी। दरअसल यह कदम इसीलिए भी उठाया गया क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के जरिए पहचान में अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो रंगीन फोटो से वो तस्वीर साफ हो जाए और कहीं भी मतदाता को कोई कंफ्यूजन ना हो। वहीं एक नई बात, एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे और इससे वोटिंग के लिए ज्यादा इंतजार लोगों को नहीं करना पड़ेगा। यानी एक बूथ पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगेगी। यानी सुबह से लेकर शाम तक तय कर दिया गया है कि 1200 मतदाता ही इस बूथ पर मतदान करेंगे। यानी मतदाताओं की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। और अब यह नियम पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में लागू होगा और फिर इसके बाद दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी कुछ नियम और बदले गए। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर बड़ा होगा। ये एक अहम बात भी है क्योंकि सीरियल नंबर को देखकर अगर मतदाता वोटिंग करने आता है तो वो उसे साफ साफ दिखाई दे, इसीलिए इसे और ज्यादा बोल्ड किया गया है। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बूथ की संख्या बड़े अक्षरों में होगी, जिससे कि बूथ खोजना और आसान होगा, ताकि बूथ नंबर को लेकर के कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, सीधे उस बूथ नंबर पर ही मतदाता पहुंचे। इसलिए उस क्रमांक को भी और ज्यादा बोल्ड करके छापा जा रहा है। एक और नई बात, अब वोटर बूथ तक अपना मोबाइल फोन ले जा सकेंगे। बूथ के बाहर मोबाइल फोन जमा करवा सकेंगे और फिर वोट डाल सकेंगे। पोलिंग बूथ के बाहर भी मोबाइल जमा करके वो वोट डाल सकेंगे और सभी 90,000 पोलिंग बूथ के बाहर ये सुविधा भी बाकायदा मुहैया करवाई जाएगी।